अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 4-5 इश्यूज़ पर बात करेंगे। पीआईए का नया खरीदार कौन? ट्रंप का इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा करने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है? बिजली की कीमतों में अचानक कमी क्यों? ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया देखने पर पाबंदी का बिल। तो नाजरीन, ये हैं आज के टॉपिक। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अब तक चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो एमनेस्टी स्कीम है वो ख़त्म होने वाली है। और ये जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो भी इस वीकेंड को इस्तेमाल करें और जल्दी जल्दी कर लें। बाकी टल्ली ऑन कर लें। और जो मैं जो है ना, मैं मेरे ख्याल है कि सोशल मीडिया से शुरू करता हूँ। ये टॉपिक जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में एक बिल आ गया है और उधर की पार्लियामेंट में वो अपने बच्चों की वजह से बड़े बड़े परेशान हैं, बल्कि अपने बच्चों की ज़हनी सेहत के बारे में बड़े परेशान हैं कि उधर सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा एक नफसियाती मसाइल पैदा किए हैं। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। लेकिन यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक्शन ले लिया है, दूसरे पास अभी तक जो है ना वो बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आप समझें कि एक जंक फूड है और बहुत डेंजरस होती जा रही है। ये माइंड पोल्यूट करते जा रहा है। ये नहीं है कि इसको बंद होना चाहिए, लेकिन इसकी जब तक रेगुलेशन नहीं होती ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा और आने वाले दिनों में और ज़्यादा होगा। जिस तरह मैं आपसे पहले बात की कि ये जो है ना न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा डेंजरस हो गया है। जब आप किसी का माइंड चेंज कर देते हैं तो उसके बाद आपको उस बंदे को आप खुला भी छोड़ दें तो जो उसके माइंड में है उसी की बुनियाद पे चलेगा ना। आपने अगर उसके जहन में कोई ऐसी बात डाल दी, आपने कोई ब्रेन वॉशिंग कर दी, और सोशल मीडिया इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब होता क्या है कि हम जो है अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। कि हम कभी हो सकता है कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा रेस्टोरेंट में गए हों और जो है ना उधर जब जो ही खाना आता है ना उधर एक मिनट ज़रा रुक जा उन्होंने ज़रा तस्वीर बना लेंगे। तस्वीर बना के तो उधर जो है सोशल मीडिया पे चढ़ा देते हैं। अब दूसरे जो हैं वो देखते हैं तो वो पीटना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार हमें तो ये खाना नसीब नहीं होता, ये पता नहीं रोज़ाना होटलिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह मियाँ बीवी हो सकता है कि आपस में लड़ते रहें, लेकिन जब जो ही वो एक अच्छी सी तस्वीर बना के चढ़ाते हैं तो जिनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं वो कहते हैं कि शायद ये हमारे घर तक महदूद है, बाकी लोग तो बड़ी खुशोहरम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो कोई बंदा को ट्रैवल कर रहा है, हमारे जो कई अपने जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो वाशिंगटन पहुँचते हैं, उधर से जनाब एक तस्वीर खिंच देने और भेज देने लैंडेड इन वाशिंगटन प्लीज़ प्रे फॉर मी, के जैसे आगे कोई आग लगी हुई है। तो ये तो जो है ना, और ये जो आजकल के दौर में हमारी जो परेशानी है उसका एक सबब ये भी है कि यानी कि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होती है, लेकिन हम अपनी को खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम यूँ ही देखते हैं कि यार साढ़े नालों तो ज़्यादा लोग पैसा बना रहे हैं और वो ट्विटर पे नज़र आ रहा है, वो सोशल मीडिया पे बाकी प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रहा है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद हम पीछे रह गए हैं और दुनिया जो है वो आगे निकल गई है। इसकी वजह से नासूदगी जो है वो बढ़ती जाती है। ये जो हम बात करते हैं ना जी, पुराने ज़माने में जनाब उस टाइम तो इतने मसाइल नहीं थे, हमारे क्यों मसाइल हैं? उसकी एक वजह तो ये है कि उस टाइम जो है ना इनक्वालिटीज़ भी कम थी लोगों के पास। ओवरऑल जो एक जो उनका इनकम लेवल है वो मिलता जुलता था। और दूसरा, इतने जो ज़राए जो है ना, ये मवासलात, ये जो कम्युनिकेशन के हैं, वो भी ऐसे नहीं थे कि आपको पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो नज़र आ रहा हो तो आप हर टाइम अपना कंपैरिजन करते रहो। इंसान जो है ना वो भूख से नहीं मरता, वो कंपैरिजन से ज़्यादा मरता है। कि उसको हो सकता है कि अच्छा टाइम गुजर रहा हो, जब वो देखता है कि और लोग जो है मेरे से भी अच्छा गुजार रहे हैं वो फिर परेशान हो जाता है। और ये चीज़ जो है ये सोशल जो बच्चों पे और ज़्यादा असरअंदाज होती है। और ये हमारे जो ये जो टेक गुरुज हैं हमारे, क्या जो अमेरिका के हैं, ये बिल गेट्स वगैरह और इस तरह के लोग, ये अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में, ये मैं पढ़ता रहा हूँ किसी टाइम, अब तो उसके बच्चे जवान हो गए होंगे कि जिधर उनको सोशल मीडिया से वो दूर रहें, ठीक है, या ओवरऑल वो एक जो एक इवन कंप्यूटर के ज़माने से भी ज़रा कि उधर कंप्यूटर का इस्तेमाल कम हो, यानी कि ओवरऑल उनको अपना ये गूगल वगैरह को इस्तेमाल किए बगैर अपना दिमाग इस्तेमाल करें गूगल इस्तेमाल करने की बजाय। आजकल तो बच्चे भी चैट जीपीटी पे लगे होते हैं। तो खैर ये एक दिस इज़ अ वेलकम स्टेप कि जो ऑस्ट्रेलिया ने लिया है, इधर पाकिस्तान में भी होना चाहिए। बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है, इवन जो बड़ों की मेंटल हेल्थ है, वो जो है वो बड़ी मुतासर हो रही है। कई लड़कियों को मैं देखता हूँ वो अच्छी शक्ल की होती हैं, उधर ट्विटर पे उनको कोई ना कोई कहता है कि तू की है बांदरी वर्गी लगनी है, तो वो जो है वो जाके चेहरा देखना शुरू कर देती हैं कि पता नहीं मेरे में क्या फ़ॉल्ट है। इस तरह से भी लोग
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का और परेशानी का शिकार हैं। कई लोग जो हैं उनको वो अपने आप को बड़ा मौजूद तसव्वुर करते हैं और जो ही सोशल मीडिया पे जाते हैं अगे जनाब गालियाँ पै रही होंगी हैं तो वो एक घबरा जाते हैं। तो जो लोग इसको ज़्यादा संजीदा लेते हैं वो और ज़्यादा मसाइल में जाते हैं। तो खैर ये है कि ऑस्ट्रेलिया का ये अच्छा स्टेप है, बाकी को भी करना चाहिए। अब जो है हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं और जो दूसरा टॉपिक हम कर लेते हैं बिजली की कीमतों के हवाले से। तो बिजली की कीमतों में जनाब बड़ी एक आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और हुकूमत ने कहा है जी कि उन्होंने एक बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि सर्दियों में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट कीमत में रिलीफ दिया जाएगा। अब हमारा चैलेंज देखें या प्रॉब्लम्स देखें कि गर्मियों में कहते हैं यूनिट कम इस्तेमाल करें और सर्दियों में चूँकि लोग वैसे कम इस्तेमाल कर देने वो आंदने ज़्यादा कोड़े ज़्यादा इस्तेमाल करो ताकि हम जो इतनी बिजली बनवा रहे हैं वो भी तो किसी जगह पे कंज्यूम करनी है। उधर तो हम जो है मैक्सिमम कैपेसिटी के जो अपने चार्जेस दे रहे होते हैं तो बिजली इस्तेमाल होगी तो हम जो है कोई इस पोजीशन में होंगे। तो उसमें उन्होंने कोई कहा है जी कि इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट 26 रुपये तक रिलीफ दिया जाएगा। जनाब बड़ी बात है जनाब, बड़ी खुशी वाली बात है। लेकिन ये है कि ये जो है अच्छा दूसरा ये है कि मेरे ख्याल है कि अब चूँकि ये है ना कि उनको ये भी पता है कि जनाब अब सर्दियों में एक और तरीके से उनको गालियाँ पड़नी हैं। गवर्नमेंट जो है ना वो भी बड़ी तेज़ है। उन्हें पता है कि अब जो है ना गैस की शार्टेज होगी, जब गैस की शार्टेज होगी लोग जो हैं उन्हें फिर जो है वो गवर्नमेंट को लान तान करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई बिजली इस्तेमाल करो। तो आई डोंट नो कि अगर कोई गैस की बजाय बंदा बिजली इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वो बिजली कितनी महंगी पड़ेगी। लेकिन इन अ सेंस वो एक तरह का मुतबादल ये दे रहे हैं कि भाईजान हम जो है ना गैस की आपको बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं दे सकते। हो सकता है कि मुझे जो ज़्यादा लगता है ना कि गैस आपको मिलनी है जनाब नाश्ते के टाइम पे या दोपहर खाने के टाइम पे और शाम के टाइम पे। बाकी जो है ना अपने गिड्डे कोटे सेकंड वास्ते यानी कि आपको यही करना पड़ेगा कि कोई जो हीटर हैं वो बिजली वाले, लेकिन बिजली वाला हीटर जो है वो बहुत ज़्यादा बिजली खाता है। अब आप जो है कोई एक महीने तजुर्बा करके देखें। ये जो पैकेज है ये सर्दियों के लिए है, ये पूरे साल के लिए नहीं है। तो अगला हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो है जो केपी की जामियात के हवाले से। अच्छा केपी में आज जो है ना बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और ये जो है ना एहतजाज के जिसको कहते थे जी कि हमारा बुनियादी हक़ है, उन्होंने आज उधर जो है ना टीचर जो हैं उनको मार मार के ना अदमुआ किया हुआ है। यानी कि वो 1 लाख से ज़ायद असातिज़ा अपने मुतालबात मनवाने के लिए 4 रोज़ से हड़ताल पर हैं, जिसके बायस 24,000 स्कूलों को ताले लगे हुए हैं। ये बात कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल टीचर्स जो हैं वो अपग्रेडेशन समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए 1 लाख से ज़ायद बतौर एहतजाज 4 दिन से हड़ताल पर हैं। ये असातिज़ा जनाब पाक के सामने धरना दिए बैठे हैं और स्कूल भी नहीं जा रहे, जिसके बायस 26,000 से ज़ायद स्कूलों को ताले लग चुके हैं और लाखों तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है। असातिज़ा का कहना है कि सूबाई काबीना ने अपग्रेडेशन की मंजूरी दी थी और इस पर गुज़श्ता बरस 1 जुलाई से अमल दरामद का ऐलान भी किया था, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। और उन्होंने कहा हाँ ये बात जो है बड़ी अहम है जी, ये नहीं बात जो है ना कानशन अपने खोल लो। उनका कहना था कि वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ख़ुद तो कहते हैं कि एहतजाज करना उनका हक़ है, लेकिन जब हम खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपने हक़ के लिए निकले तो सूबाई हुकूमत ने उन्हें मुअत्तल करने का फ़ैसला कर लिया, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। तो अब यह है कि उधर इन्होंने आज कोई लाठी चार्ज भी किया है जो असातिज़ा पर। अब यह है कि जो मुतालबात हैं ये तो चलते रहते हैं और मुझे नहीं पता फ्रैंकली कि इनका क्या हल है। लेकिन अगर ये कहते हैं जी कि अपग्रेडेशन की इन्होंने मंजूरी दी है तो फिर कर दें। अब मसला ये भी है कि जनाब साढ़े शौक ने नवाबां ले और जो है ना जो वसाइल जो हैं वो बिल्कुल वो फ़कीरों वाले हैं, बकारियों वाले हैं। एक तरफ वो PIA लेने को निकले हुए हैं जी कि PIA को जनाब हमने किसी सूरत नहीं जाने देना किसी पास से, क्योंकि PIA पर जो है ना अच्छी सियासत हो सकती है। तो PIA लेने निकले हुए हैं। दूसरी तरफ यह है कि साजा का मुतालबा नहीं पूरा कर सकते और उन पर आपने लाठी चार्ज किया है। और यानी कि ख़ुद जो है यानी कि ये इस टाइम जो है एहतजाज के मामे बने हुए थे जी कि एहतजाज जो है हमारा हक़ है। अगर जो है यानी कि हम एहतजाज करते हैं तो हम तो बिल्कुल आपको पता है ना कि एक गमला तक नहीं तोड़ते, यानी कि गमले के अलावा हर चीज़ तोड़ते हैं कि गमला तक नहीं तोड़ते। तो बाकी लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, अपने ही जो उनके टीचर्स हैं तो उन पर। अच्छा बाय द वे एक और चीज़ इनका देखें कि पुलिस वालों ने एहतजाज किया, पुलिस वालों ने फ़ौज के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, उनको कुछ नहीं कहा। हालांकि ये बहुत ही डेंजरस था
कि दो जो एक यूनिफॉर्म अदारे हैं वो आपस में आमने सामने आ खड़े हुए हैं, उनको कुछ नहीं कहा। और अब जो टीचर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, तो कहते हैं जी कि स्कूल बंद हैं और साथ उनके वादे नहीं पूरे कर रहे। अच्छा, मैं इसी से रिलेटेड जो एक और बात आपसे करना चाह रहा था, वो इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो हालत है, हालत ज़ार, उस पर मैं बात करना चाह रहा था। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ को मेरे ख्याल कोई 33-34 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उनमें से 25 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर नहीं हैं। कमाल है ना? ठीक है। और आपको ये सुनकर हैरानगी होगी, बल्कि नहीं होगी, क्योंकि ये इतनी चीज़ें रूटीन बन गई हैं कि एक एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है वो 3-3 यूनिवर्सिटीज़, 4-4 यूनिवर्सिटीज़, उनको साथ एक्टिंग चार्ज दिया हुआ है, 2 यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी। अब बताएं कि एक यूनिवर्सिटी उसको डील करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये 3-3 यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको दी हुई हैं, और जो वाइस चांसलर है उनको भर्ती नहीं कर रहे। अब कर क्यों नहीं रहे? ये मामला जो है ये जब निगरान दौर था उस टाइम शुरू हुआ था, और एक इन्होंने सर्च कमेटी बनाई हुई थी, और वो सर्च कमेटी के जो इंचार्ज थे वो थे डॉक्टर अताउर रहमान। वो इमरान खान के काफ़ी करीब समझे जाते थे, और उनको केपी में इन्होंने खपाया हुआ था, वो सर्च कमेटी के इंचार्ज थे। ओवरऑल सर्च कमेटी जो है एक ज़रा एक ऑनरेबल पोजीशन है, यानी कि ये नहीं है कि कोई बड़ी कोई तनख्वाही वगैरह वाला कोई मामला नहीं था, लेकिन ये है कि बड़े कई लोग जो हैं, बड़े एजुकेशनिस्ट जो हैं, बड़े पैशनेट किस्म के होते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारी कंट्रीब्यूशन से अगर कोई अच्छे लोग लग जाएँ तो बड़ी अच्छी बात है। अब यह है कि पहले उन्होंने एक जो वाइस चांसलर हैं वो सिलेक्ट किए, बल्कि ये है कि एक एक स्लॉट के अगेंस्ट उन्होंने 3-3 नाम किए। अब तरीका ये है कि जो द बेस्ट है, यानी कि जो उसको समझते हैं कि सबसे अच्छा है, वो टॉप पर है, जो कि आमतौर पे वही लगाया जाता है। दो जो है ना दूसरे वो इसलिए रखे होते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि पहले वाला जो है किसी सबब वो कहता है कि मैंने नहीं लगना, तो फिर आप दूसरे पे आ जाएंगे, दूसरा भी आंदा मैं नहीं लगना, तो फिर तीसरे से आ जाओगे, ठीक है। और अगर तीसरा भी आंदा मैं नहीं लगना, तो फिर दोबारा आप जो है जाके दोबारा से वो प्रोसेस करेंगे। अच्छा, अब इन्होंने वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए इन्होंने जो चांसलर हैं वो प्रपोज़ कर दिए सर्च कमेटी ने। इन्होंने बाद में ये इशू आ गया जी कि वेखे जी हूँ तो जनाब अब जो निगरान दौर है, तो जी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो करेगी। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने आके तो वो सर्च कमेटी जो है वही डिज़ाल्व कर दी, या उसकी चेयरमैनशिप जो है उस पर इतराज़ कर दिया। कोई इस तरह का मामला किया कि जिस पे जो डॉक्टर अताउर रहमान है वो भी छोड़ के चले गए। उन्होंने क्या कि खसमंदा सिर खाओ, मैं आ जा रहा जे, और बाद में आप जो है आपने जो करना है कर लें। अब वो कमेटी बनी हुई है, नई बनी हुई है। अच्छा, उन्होंने भी वो तकरीबन कमेटी वही है, लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है कि प्रोसेस जो है उसको सैबोटाज करना, कि जी नए सिरे तो करांगे जी, यानी कि जो नई हुकूमत आई है। अच्छा, ये जो बाज़ का ना हम हर चीज़ सियासी लोगों को इतना दानिश्वर समझते हैं ना जी, देखें जी सियासी लोग हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ऐसी बात भी नहीं होती। जो एक टेक्नोक्रेट्स का काम है, एक अगर किसी ने कोई ये तय करना है कि कोई अच्छा पीएचडी कौन, या कोई टीचर जो है एकेडमिया साइड पे या एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे, तो वो आपने सर्च कमेटी से कराना है ना, सर्च कमेटी ने पहले किया हुआ है। अब ये किया क्यों गया? किया इसलिए गया कि ताकि हम जो है ना अपनी मर्ज़ी के लोग लगाएं। अच्छा, मर्ज़ी के फिर भी को नहीं आते, सर्च कमेटी के पास आपने जाना है, और उधर जो है ना वो भी ऐसे लोग बैठे होते हैं जिहड़े आंदे ने कि यार अगर हमारे कहने पे आपने नहीं लगाने तो आप फिर जो है नहीं कि हम छुट्टी करके जा रहे हैं, हम कोई पंजाब से आ रहा है, कोई कराची से आ रहा है, कोई किसी और जगह से आ रहा है, कोस्तान से आ रहा है, यानी कि दूर दूर से लोग आए होते हैं। वो इधर जो है आमतौर पे इधर मीटिंग कर लेते हैं, इधर जो केपी हाउस है उधर। तो इन्होंने वो जो लोग हैं उसके ख़िलाफ़ फिर कुछ लोग जो हैं वो आगे पेशावर हाई कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि इनको इस अमल से रोका जाए, इनको कहा जाए कि जो पहले सर्च कमेटी ने अपने नाम तजवीज़ किए हैं उनको आगे कंटिन्यू किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने जो नई कमेटी है उसको पोस्टपोन कर दिया। उन्होंने कहा जी कि वो पहले वाले जो है ना उनको वही करें। अब मज़ा देखें कि कमाल देखें कि एक तरफ इन्हें ये इतराज़ होता है जी कि जो कि फेडरल गवर्नमेंट है ये हमारी फ़लाँ जो देखें अदालत के फ़ैसले हैं, इन्होंने उनका मजाक उड़ाया है, उन फ़ैसलों पर अमल नहीं कर रहे। अब अपने केस में क्या है, अपने पे जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो पेशावर हाई कोर्ट के जो इनके लिए एक पनाहगाह का दर्जा रखती है या इनको पनाह फ्राहम करती है कि जब भी कोई बंदा गिरफ़्तार हुआ होता है तो पेशावर हाई कोर्ट से जाके उधर से ज़मानत ले लेते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का किया गया फ़ैसला उस पर अमल नहीं कर रहे, ठीक है। और वो अब कोई कंटेम्प्ट में जाएगा और इसी तरह रहेगा, और वो चीज़ें हो नहीं रही। अब जो है उधर जो है सारा काम एक्टिंग पे चल रहा है,
ठीक है। एक एक्टिंग जो है वो चीफ मिनिस्टर खुद करते हैं, और दूसरी एक्टिंग जो है ना वो आगे वाइस चांसलर को दी हुई है, एक्टिंग वाइस चांसलर, ठीक है। और उनको ज़रा डील करना आसान होता है कि एक बंदा एक्टिंग है, वो उसको उसके पास पावर ज़्यादा होती है, इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, फ़ंड लबे या ना लबे, तो लिहाजा यानी वो उनको इस्तेमाल करना, और फिर इनका आगे नौकरियों के मसले मसाइल होते हैं कि किसी को कह दिया कि हमारे जो हैं इतने लोग जो हैं वो भर्ती कर लें, और वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में भर्ती करा रहे हैं, ठीक है। और लेकिन यह है कि ओवरऑल इससे यूनिवर्सिटी सफ़र कर रही हैं जब लीडरशिप नहीं है, और यूनिवर्सिटीज़ यतीम पड़ी हुई हैं। मैंने आपको बताया कि कोई 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिधर जो है वाइस चांसलर नहीं है। शायद अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हो सकता है और बढ़ गई हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी भी थी यूनिवर्सिटीज़ की जिनके आगे वाइस चांसलर जो थे वो रिटायर होने वाले थे। तो ये मामला यानी कि आप ये देखें, ये तालीम पर इनकी इतनी तवज्जो है, एक तरफ टीचर जो है उनको डंडे मार रहे हैं, दूसरी तरफ वो उनका भी अपग्रेडेशन का इशू है, इधर जो वाइस चांसलर हैं वो कह रहे हैं, उधर भी उनकी भी नहीं सुन रहे। और तीसरा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो वो बादशाहान एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है, उधर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ज़मीनें ली हुई हैं, उन लोगों को पैसे देने के लिए अब यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेच रहे हैं, और जनाब गल्ला कीने के जनाब हमने PIA ख़रीदनी है। अब PIA की तरफ आ जाते हैं। PIA जो है ना वो भी एक तमाशा बनी हुई है, और PIA का तमाशा क्या है जी कि एक नई पार्टी जो है ना वो मैदान में आ गई है, और नई पार्टी जो है वो क्या कह रही है, वो जी पता चला है जी कि कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो कह रहे हैं जी कि कोई ये है जी कि अल निहंग ग्रुप, और इसके हैं एक मोहम्मद अली फ़कीर। उन्होंने कहा है जी कि हम ये लेने को तैयार हैं, और जितनी गवर्नमेंट की आस्किंग प्राइस थी या जितने वो मांग रहे थे वो उससे भी ज़्यादा देने को तैयार हैं। मसलन गवर्नमेंट में रह ले को 80 अरब का कह रही थी, वो कह रहे हैं जी इस तो 100 अरब देने हैं, ठीक है। और फिर जी हम इतने जहाज़ लाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो चीज़ जो है वो डिस्कस हो रही है, और डिस्कस किधर हो रही है, मीडिया में हो रही है। अब मैंने PIA से पता किया, PIA के बोर्ड के कुछ लोगों से बात की, मैं क्या कि आपको पता है कि ये कौन लोग हैं और ये कितने सीरियस हैं, ये वाकई को PIA ख़रीदना चाहते हैं या कोई अपनी ख़बर छपवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे नॉलेज में अभी तक कोई ऐसी ऑफ़र नहीं है, हमने सिर्फ मीडिया पे देखा है। और उन्होंने कहा जी कि हमने जो मज़ीद चेक किया है, उधर भी जो लोग जिनके नॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए थी या जिनको डील का पता होना चाहिए था, उनको नहीं पता। और कोई कहने को जो है जो मीडिया में पब्लिश हो रहा है वो ये है जी कि उन्होंने जी फ़लाँ वज़ीर को लिख दिया, फ़लाँ वज़ीर को लिख दिया, एक को ईमेल की है, दूसरे ने ईमेल फड़काई है। तो अब जो ईमेल सबको कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनका वजूद है नहीं। फिर मैंने गूगल किया, मैंने कहा कि ये कौन लोग इन्हें हैं, यानी कि कोई पता चले। अब जो है ना अल निहंग का तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। अब जो साहब थे जो कि उसके CEO बने हुए थे, उनका भी एक जो है ना माड़ा जाए, यानी कि एक जो है ना उन्होंने एक लिंक्डइन अकाउंट बनाया हुआ है, और कोई उसका कोई सर पाँव नहीं है कि जिससे पता चले कि वाकई कोई इस इनकी कोई ऐसी स्टैंडिंग है। तो ये बड़ा अजीब मामला है, यानी कि हम जो है ना ओवरऑल बड़े ही कोई गैर संजीदा किस्म के लोग हैं। और आगे अच्छा अब होगा क्या कि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, और देखो जी यानी कि वो जो पाकिस्तानी थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो इतने पैसे दे रहे थे, इन्होंने क्यों नहीं किया। बाद में पता चल रहा है वो तो पता नहीं कोई बंदा मौजूद ही है या नहीं। मैंने को जो 2-4 लोगों से पता किया, मुझे तो कोई नहीं पता चला। मैंने आपको बताया PIA के बोर्ड से पता किया है, मैंने लंदन से पता किया है, कनाडा से पता किया है कि यार वो बंदा कित्थों दा है, कित्थे होंदा है, ठीक है। अब जो है वो उसके लिंक्डइन अकाउंट में जो है वो लग रहा है जी कि वो कनाडा में, कनाडा यानी कि इतना को बड़ी स्टैंडिंग का आदमी को, जर्नलिस्टों को 4 को पता होना चाहिए, कोई पता नहीं चल रहा। और इधर जो है यानी कि वो जो है पूरे शहर में ढिंढोरा है जी कि वो एक नई पार्टी आ गई ओवरसीज़। अच्छा यानी कि मेरे कोई जो व्यूअर्स हैं ना वो ओवरसीज़ भी हैं, लेकिन मैं इंतहाई माजरत के साथ, ये एक चीज़ जो है ना मैं कोई एक नॉलेज में आई है कि ये फड़ें काफ़ी मारते हैं, ठीक है। कि कोई कहता है जी मैं इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाना चाह रहा था, बस जी मुझे जो है ना इन्होंने रोक दिया है, और जी मेरे से तावन नहीं किया। मैं एक दिन कोई एक हमारे मेरे कोई सेक्रेटरी जानने वाले थे, उनको मैं को बता रहा था जी कि फ़लाँ बंदे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। उसने कहा अच्छा यानी कि मैं जो है ना मैं उनसे बात कर लूँगा। उन्होंने कहा जी कि हमने ये देखा है यानी कि मुझे अक्सर ओवरसीज़ जो है ना वो बात करते हैं, लेकिन जब कोई हम बात को संजीदा लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं तो उधर से वो फिर नज़र नहीं आते। तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, यानी कि ओवरऑल अब ये देखें आज जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं जी बाहमी क्या कहते हैं जो है मुफाहमती याददाश्त, पता नहीं क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहे हैं। इतनी हमारी एक उम्र गुजर गई है जी, MOU से बात आगे नहीं बढ़ती। वो क्या है जी, MOU की क्या अहमियत होती है जी। वो फ़लाँ मुल्क जो हैं उनके जी $2 अरब के जो है ना वो बाहमी समझौते की याददाश्त पे जो दस्तखत हुए हैं, उस समझौते की याददाश्त क्या होता है, उससे कोई डॉलर आ रहे होते हैं।
इधर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं जी कि बस तुसी ना हुण ज़रा बैठिया रहना, हुण तुसी वेखो साड़ियाँ आउणियां जाणियां वेखो। वेरी अनफॉर्चुनेट। हुण तुसीं सुन लो जी, ट्रंप ने इमरान खान के हवाले नाल उनकी रिहाई की बात शुरू कर दी है कि जनाब ट्रंप, अच्छा ये कैसे, ये चलाने वाले भी जो हमारे जो है ना पीटीआई के दोस्त हैं, उन्होंने कैसे चलाया, उन्होंने कोई ट्विटर पे ये को बात फैला दी, और ये बात चल रही है जिस दिन ये ट्रंप आया है, और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कोई एक वीडियो चलाई कि जिसमें ट्रंप कह रहा है कि हेलो माय पाकिस्तानी अमेरिकन फ्रेंड्स, आई promise that if I win, I will try my best to get Imran Khan out of jail as soon as possible. He's my friend. I love him. I will support him to take over the government again and rock. And we will work together to make our ties stronger. इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, ये उन्होंने एक वीडियो चलाई हुई है, और जनाब लोग पागल हुए ने। ये वो लोग हैं कि जिनको शऊर बहुत ज़्यादा आया हुआ है, इतना ज़्यादा शऊर आया हुआ है कि कोई बंदा उसको चेक करने की हिम्मत नहीं करता, और बल्कि जिसको पता भी चल जाए ना कि फेक है, वो आंदा चलो चलन दो, इन्हों को शरीक जड़े ने वो तो परेशान होंगे ना, इन्हें किसको चलने दें। अब यह है कि इस पर फैक्ट चेकिंग लगी है, और फैक्ट चेकिंग है डॉन वाले उन्होंने की है, ये भाई मैंने नहीं की, उन्होंने की है। और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि किस तरह ये पहले टिकटॉक पे आई, और वो जो वीडियो है उसको कोई जो है ना 2.5 मिलियन लोग उन्होंने देखा, और कोई तकरीबन 20,000 दफ़ा वो शेयर हुई, और फिर बाद में वो वीडियो कोई यूट्यूब पर आ गई, और जनाब चला रहे हैं कि ट्रंप ने ये बताया। अब यह है कि अब जो फैक्ट चेकर हैं, ये डॉन का और यूएनडीपी का एक प्रोजेक्ट है कोलैबोरेशन का, जिसमें को फैक्ट चेकिंग करते हैं ज़्यादा पॉलिटिकल साइड पे। तो उन्होंने कहा कि हमने जो चेक किया है, हमें ये पता चला है कि ये वीडियो जो है ना डॉक्टर्ड है, और देखने में ही डॉक्टर्ड लग रही थी। फिर उन्होंने कहा कि वो जो वीडियो है यानी कि उसमें, और जो वॉइस है यानी कि वो दो डिफरेंट हैं, यानी कि वो वीडियो जो है वो किसी और मौके की है, एफबीआई के डायरेक्टर को फारग कर रहा है ट्रंप, और ये 2017 की है। तो वो वाली वीडियो है, यानी कि सारा बैकग्राउंड या वो किसी को इंटरव्यू दे रहा है वो वाला है, और साथ इन्होंने वॉइस जो है उसकी कोई और लगा दी है, और यानी कि कोई एआई से जनरेट कर ली होगी, और जो लोग हैं जनाब वो, अच्छा अब इसका नुकसान क्या होता है, एक तो ये है कि आप जो है ना झूठ फैला रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि लोगों का तवक्कुआत लेवल इतना बढ़ जाता है कि फिर वो जो है ना, हो सकता है किसी टाइम ट्रंप को गालियाँ देना शुरू कर दें, वो कहें जी इसने वादा किया था कि ये इमरान खान के लिए कुछ करेगा, को बंदा आंदा है कि कदों वादा किया था, और मेरे पास ये एविडेंस है। क्या एविडेंस है जी? मेरे पास वीडियो है। ये इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो जनरल कियानी की एक्सटेंशन का लेटर है, कोई मेरे एक अजीज़ के पास आया हुआ था जी कि मेरे पास एविडेंस है। तो इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह की कोई बात नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। कोई ट्रंप ने कोई वादा नहीं किया अभी तक, और जो ये सारी झूठी बातें हैं। और बाकी ये है कि ट्रंप जो है, ये अलबत्ता आप यकीन रखें, मुझे बड़ी हैरानगी होगी कि ट्रंप जो है ना वो कोई ट्वीट ना करे। वो ट्वीट कर देगा, और इनके बंदे जो हैं ये भी बार बार आजकल इधर से सुप्रीम कोर्ट से और बाकी जगहों से तो मायूस हो गए। अब इन्होंने ज़्यादा उधर फ्लोरिडा के और वाइट हाउस के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाने हैं कि कोई बंदा मिल जाए, कोई ट्रंप से कोई मुलाकात करा दे कि ट्रंप साहब तुसी और कुछ नहीं करना, तो कम से कम एक ट्वीट ही मार दो, इनके जो है ना हमारे शरीक जो है ना वो परेशान होते रहे उधर पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल है कि यही करेंगे, और इसके अलावा ये नहीं है कि कोई ट्रंप जो है कोई ज़बरदस्ती कर सकता है। पहले तो अमरीकी हुकूमत जो है उनको इमरान खान से ज़्यादा तो शकील अफरीदी की फ़िक्र थी, जिसने उसामा बिन लादेन को पकड़वाया था। वो चाहते थे कि किसी तरह से हम शकील अफरीदी को इधर से निकलवाने में कामयाब हो जाएं, तो गवर्नमेंट जो है वो नहीं बाज आई। और अब इमेजिन करें कि अगर उधर से बाकायदा इस तरह के मुतालबे होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर तासर ये जाएगा जी कि इमरान खान जो हैं वो अमेरिका का दबाव डलवा के, अमेरिकी प्रेशर और ये जी डील और ये वो इस तरह की बातें आएंगी। तो अगर वो निकल भी जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद क्या होगा, यानी कि वो ये तो नहीं है कि फौरी तौर पे कोई नए इलेक्शन हो जाने। तो मुझे नहीं लगता, और इनको भी खुदा रहा ये जो झूठी वीडियोज़ हैं, फेक वीडियोज़, इनको फैलाना बंद कर दें। इससे कोई आप लोगों की सर्विस नहीं कर रहे, आप अपने लोगों की भी गैर ज़रूरी तवक्कुआत बढ़ा रहे हैं। ये इसी तरह जब वो FATF का मामला चल रहा था इमरान खान के टाइम पे, तो अचानक ना एक दिन पहले कोई इस तरह से ख़बरें आती थी जी कि इस दफ़ा चांसेस ये हैं कि हम निकल जाएंगे। अच्छा, अब जो है जब हम नहीं निकलते थे तो कोई इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेता था कि हमने खबर गलत चलाई थी, या कोई PTI वाले इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेते थे। वो कहते थे जी कि बहुत मायूस हुए हैं, और जो है ना इंडिया वो अपना काम इस दफ़ा फिर दिखा गया। तो मुझे लगता है कि इसमें भी शायद कोई उस तरह की कोई जवाज़ वगैरह तराशने ना पड़े। तो नाजरीन, ये है आज की बात। एक और मैंने अनाउंसमेंट करनी थी, वो
अब आखिर तक तो शायद सारे लोग नहीं देखते, तो मैं फिर कल करूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।